नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ऑन स्टैक्स पर और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मड्डी क्रॉसरोड की जहां भारत की इकोनॉमी 2026 में खड़ी है। ये क्रॉसरोड सिंपल नहीं है। यहां हर तरफ कंफ्यूजन है और हर डिसीजन का असर आपकी पॉकेट पर पड़ सकता है। दोस्तों, आज इन्फ्लेशन तेज है या ग्रोथ रुकी हुई है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपके इन्वेस्टमेंट्स को कैसे अफेक्ट करेगा। क्या आपको अपने पैसों को सेफ रखना चाहिए या रिस्क लेकर ग्रोथ के मौके ढूंढने चाहिए। सबसे पहले इन्फ्लेशन का मतलब समझते हैं। अक्सर हम महंगाई की बात करते हैं, लेकिन असल में इसका इंपैक्ट हर घर पर अलग होता है। इन्फ्लेशन वो है जब चीजों की कीमत जैसे आपके सब्जी, पेट्रोल या किराया रेगुलर बेसिस पर बढ़ जाते हैं। इसका मतलब है कि आपकी डेली लाइफ की हर चीज महंगी हो रही है, चाहे वो स्कूल फीस हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल। मतलब एक ही सामान खरीदने में आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, और जब यह लगातार होता है तो आपको अपने बजट को बार बार एडजस्ट करना पड़ता है। आपकी सैलरी अगर नहीं बढ़ रही तो आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है, यानी आप उतने पैसे में पहले जितना सामान खरीद सकते थे अब नहीं खरीद पाते। सिंपल, पैसे की वैल्यू गिर रही है। इसका असर सिर्फ शॉपिंग पर नहीं बल्कि आपके लॉन्ग टर्म सेविंग्स पर भी पड़ता है। अब बात करते हैं स्टैग्नेशन की। स्टैग्नेशन का मतलब है इकोनॉमी की गाड़ी धीरे चल रही है या कभी कभी बिल्कुल रुक जाती है। स्टैग्नेशन यानी जीडीपी ग्रोथ स्लो चल रही है, यानी नए बिजनेस शुरू नहीं हो रहे और पुराने बिजनेस भी स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी जॉब्स मिलना मुश्किल, नए इन्वेस्टमेंट्स रुक गए, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन स्लो हो गई। इस वजह से लोगों की इनकम भी स्टैग्नेंट हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। डिमांड भी कम हो जाती है। लोग खर्च कम करते हैं क्योंकि फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी है। जब लोग खर्च नहीं करते तो मार्केट में एक्टिविटी और स्लो हो जाती है। तो 2026 के इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं? क्या हम सच में एक ट्रिकी फेज में घुस रहे हैं? इन्फ्लेशन रेट यानी हमारा सीपीआई अभी भी 5-6% के अराउंड है, ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर ये रेट कंट्रोल में नहीं आया तो आम आदमी पर प्रेशर और बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट रेट यानी जॉब्स मिलने की स्पीड पहले जितनी तेज नहीं रही। नए ग्रेजुएट्स को जॉब्स मिलने में ज्यादा टाइम लग रहा है और जॉब सिक्योरिटी भी कम हो गई है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी 2025 के कंपैरिजन में ज्यादा नहीं बढ़ रहा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी स्ट्रगल कर रहा है, जो कि इकोनॉमी का बैकबोन है। रिटेल प्राइसेस, सब्जी, दाल, दूध सब महंगा हो रहा है, लेकिन लोग खर्च करने से पहले सोच रहे हैं। इस अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट में स्लो डाउन आ रहा है। एक सवाल यहां बनता है, क्या महंगाई बढ़ रही है और ग्रोथ स्लो हो रही है? क्या हम स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां इन्फ्लेशन और स्टैग्नेशन दोनों साथ हो? सोचो, आपका ग्रोसरी बिल हर महीने और दरी 5,000 से 7,000 हो गया, लेकिन सैलरी सिर्फ 10,000 बढ़ी, यानी आपकी सेविंग्स पर भी असर पड़ रहा है और फ्यूचर प्लानिंग मुश्किल हो रही है। तो आपके हाथ में एक्चुअल पैसा कम है, खर्च तो उतना ही हो रहा है, लेकिन ग्रोथ दिख नहीं रही। इस सिचुएशन में हर फैमिली को अपने एक्सपेंसेस को और केयरफुली प्लान करना पड़ता है। दोस्तों, ये ही है इन्फ्लेशन और स्टैग्नेशन का कंफ्यूजिंग इफेक्ट। समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक इकोनॉमिक टर्म नहीं बल्कि रियल लाइफ का चैलेंज है। अब सवाल है, क्या करें? कैसे अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करें और कौन से स्टेप्स लें कि आपका फ्यूचर सिक्योर रहे? अगर आप चाहते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स और टैक्स स्ट्रेटजीज सही डायरेक्शन में हो तो नीचे कमेंट करें या मुझसे वन स्टैक्स पर जुड़ जाएं। मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा और आपको गाइड करूंगा कि कौन से ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट हैं। मैं खुद आपको बताऊंगा कि पर्सनलाइज्ड प्लान कैसे बनाया जाता है ताकि आप 2026 के इकोनॉमिक ट्रेंड्स का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, इसलिए पर्सनल गाइडेंस लेना जरूरी है। अंत में याद रखिए, इकोनॉमिक कंडीशन सबकी लाइफ को अफेक्ट करती हैं। आप चाहे स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या रिटायरी, ये चेंजेस सब पर असर डालते हैं। सही इंफॉर्मेशन और प्लानिंग से आप रिस्क कम कर सकते हैं
और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को पकड़ सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी आज के टाइम में सबसे बड़ी पावर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। सीखते रहिए, स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेते रहिए।